आज भगवान बिरसा मुंडा, धरती आबा बिरसा मुंडा का जन्मदिन है। आज के दिन भगवान बिरसा मुंडा को याद करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं राकेश सिंह चाकुलिया से प्रभात खबर अखबार का प्रतिनिधि हूँ। आज आपके समक्ष भगवान बिरसा मुंडा के कुछ अनछुए पहलुओं को रखने का प्रयास कर रहा हूँ। इस पूरे वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दावेदार हूँ, पूछते और उनके दावे मरते नहीं, मैं भी मर नहीं सकता। मुझे कोई भी जंगलों से बेदखल नहीं कर सकता। उलगुलान उलगुलान उलगुलान। कवि हरिराम बीना की यह पंक्तियाँ आदिवासियों के हक और अधिकारों के साथ साथ संघर्ष की कहानी बयां करती है। यह पंक्तियाँ हरिराम बीना ने बिरसा मुंडा पर लिखी थी, जो उपनिवेशवादी अंग्रेज सरकार, साहूकार और जमींदारों के अमानवीय नीतियों पर कड़ा प्रहार करती है। भारत के 2/3 क्षेत्र पर कब्जा जमाए अंग्रेज सरकार जब आदिवासियों पर अन्य कानून लादकर उनके जल, जंगल, जमीन के अधिकारों को नियंत्रित करने की कोशिश करने लगे, तब बिरसा मुंडा ने उलगुलान का नारा देते हुए आदिवासी भाइयों को एकत्रित कर क्रांति का ज्वाला भड़काने का काम किया था। बिरसा मुंडा का जन्म तत्कालीन बिहार के दक्षिणी क्षेत्र, जो वर्तमान झारखंड राज्य के रांची जिले के पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है, उलीहातू में 15 नवंबर सन 1875 को हुआ था। उनके पिता का नाम था सुगना मुंडा और मां कारमी हातू। बिरसा मुंडा का जन्म गुरुवार को हुआ था, जिसे आदिवासी समुदाय के लोग वीरवार कहते हैं, और इसी वीरवार में जन्म लेने के कारण उन्हें बिरसा मुंडा कहा जाने लगा। उनका नाम बिरसा मुंडा रखा गया। बचपन से वे भेड़ चराते, बांसुरी बजाते, अपने प्रचलित संथाली भाषा में गीत गाते, जंगल और अपनी जनजाति से उनका अपार स्नेह रहा। प्रारंभिक पढ़ाई उन्होंने चाईबासा से की। उस दौरान उनकी इच्छा हुई क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में पढ़ने की। अपनी इच्छा उन्होंने अपने पिता के समक्ष जाहिर की। पिता ने क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में उनका दाखिला भी करवाया। पढ़ने के दौरान ही उन्हें यह पता चला कि अंग्रेजी शिक्षा के दौरान ही उन्हें यह अनुभव हुआ कि अंग्रेज सरकार भूमि पुत्रों को जबरन धर्मांतरित करके उन्हें अपने हाथ में बाइबिल सौंपकर उनका जमीन छीनना चाहते हैं। एक और बात बता दें, बिरसा मुंडा जब क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में पढ़ने लगे तो उनका नाम बिरसा डेविड हो गया था। उन्हें बिरसा डेविड के नाम से उस दौरान जाना जाता था। दमन की, अंग्रेजी सरकार के दमन की इस नीति का विरोध करते हुए बिरसा स्कूल छोड़कर गांव चले गए। उस दौरान अंग्रेजी सरकार ने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1882 पारित किया था, जो आदिवासियों को जंगल के अधिकारों से वंचित कर रहा था। और यह हम सभी जानते हैं कि आदिवासी मूल रूप से जंगल से कैसे संबंधित हैं। जंगल ही उनका घर था। जंगली कंदमूल खाना, जंगली पशुओं का शिकार करना, और उनका पूरा जीवन जंगल से ही चलता था। ऐसे में अंग्रेजों का आदिवासियों को जंगल से बेदखल करना आदिवासियों को रास नहीं आया। बिरसा ने खुद को धरती के देवता के रूप में घोषित किया, धरती आबा। बिरसा में विलक्षण शक्ति थी। अंग्रेजों की गोलियां भी उनकी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उनके भाषण सुनने के लिए लोग दूर दूर से इकट्ठा होते थे। उन्होंने उस दौरान चेचक और हैजा की बीमारी काफी जोर पकड़ी हुई थी। काफी लोग इन बीमारी से मौत के मुंह में समा रहे थे। बिरसा ने आदिवासियों को स्वच्छता और सावधानी के तौर तरीके समझाया। उन्हें हैजा और चेचक की बीमारी से बचाने का भरपूर प्रयास किया। कईयों की जान बची, जिसके बाद लोग उन्हें सिंह बोंगा का दूत मानने लगे, यानी भगवान का दूत मानकर उनकी पूजा करने लगे। अपने भाषणों से उन्होंने आदिवासी मुंडाओं को अंग्रेजी सरकार और साहूकारों की नीतियों से अवगत करवाया। देखते ही देखते बिरसा के समर्थकों की संख्या हजारों में पहुंच गई। उन्होंने अपने अनुयायियों का एक दल स्थापित किया जिसका नाम था वीर साइट। 1895 में
बिरसा ने अंग्रेजों की लागू की गई जमींदारी प्रथा और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई छेड़ दिया। जल और जंगल और जमीन की लड़ाई। बिरसा ने सूदखोर महाजनों के खिलाफ जंग का ऐलान किया। यह जंग मात्र विद्रोह नहीं था, आदिवासी अस्मिता, स्वतंत्रता और संस्कृति को बचाने के लिए एक संग्राम था। उलगुलान। बिरसा ने ही आबुआ दिसोम आबुआ राज यानी हमारा देश हमारा राज का नारा दिया था। देखते ही देखते छोटा नागपुर के सभी आदिवासी जंगल की दावेदारी के लिए एकजुट हो गए। अंग्रेजी सरकार के पांव उखड़ने लगे। महाजन और जमींदार उलगुलान के नाम से कांपने लगे। अंग्रेजी सरकार ने बिरसा के उलगुलान को दबाने की पुरजोर कोशिश की, परंतु बिरसा अपने अनुयायियों के साथ अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। 1899 के दिसंबर महीने में क्रिसमस की रात पूर्ण क्रांति की घोषणा बिरसा मुंडा ने की और अंग्रेजों और दलालों के ऊपर भारी आक्रमण कर दिया। इस दौरान कई अंग्रेज अधिकारी और दलाल मौत के घाट उतार दिए गए। उनकी संपत्ति को जलाकर नष्ट कर दिया गया। इस घटना से दलाल और जमींदारों में बिरसा के प्रति भय उत्पन्न हो गया। उस दौरान अंग्रेजी सरकार ने बिरसा मुंडा पर 500 रुपए का इनाम रखा था, परंतु उसे पकड़ना काफी मुश्किल था। जनवरी 1900 में डुमरी पहाड़ में बिरसा ने एक जनसभा को संबोधित किया। उस दौरान काफी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग वहां पहुंचे थे और अंग्रेजी सरकार को इसकी जानकारी मिल गई। अंग्रेज सिपाहियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। भीषण विद्रोह हुआ। एक तरफ बंदूक और दूसरी ओर तीर धनुष और भाला। कई आदिवासी युवक, पुरुष, महिलाएं और बच्चे इस घटना में मारे गए। बिरसा इस घटना से काफी व्यथित हुए। इसी दौरान 3 फरवरी वर्ष 1900 को चक्रधरपुर के एक जंगल से बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और जेल में ही 9 जून 1900 को उनकी मौत हो गई। अंग्रेजों ने उनकी मौत को हैजा की बीमारी का नाम दिया और कहा कि हैजा की बीमारी के कारण ही बिरसा मुंडा की मौत हुई है। हालांकि यह बात आज तक किसी के गले नहीं उतरी। उनकी मृत्यु को अब बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को आदिवासी जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रहे हैं। बिरसा मुंडा के अद्भुत संकल्प और साहस को नमन करना